हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को आज हम बात करने वाले हैं टूल इंजीनियरिंग के चैप्टर सेकंड के कुछ टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस मैंने सेकंड वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस मैंने बात किया था। आज का टॉपिक होने वाला है तनाव धातु के लिए प्रतिबल विकृति के बीच में क्या संबंध है। आज मैं इन सारे टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन करने वाले हैं, तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को कई सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे थे कि सर नोट्स किस प्रकार से हमें प्राप्त होगा। तो आप लोग से मैंने कितनी बार कहा है कि अगर आप लोग को कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए तो आप लोग को दिए गए स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए और अपना पेमेंट कटवाइए, और पेमेंट कटवाने के बाद अपनी PDF ले लीजिए, जिससे कि आपकी जो तैयारी है बेहतर से बेहतर हो सके। चलिए बात करें, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे टॉपिक के बारे में, तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं टूल इंजीनियरिंग, और जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो तनाव धातु के लिए प्रतिबल और विकृति के बीच में संबंध क्या होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। चलिए देखते हैं इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि विशेष रूप से धातुओं के लिए प्रतिबल विकृति संबंधों का अध्ययन करने के लिए तन्य परीक्षण सबसे आम प्रक्रिया है, और परीक्षण में एक बल लागू किया जाता है और जो जाब को खींचता है और जो इसकी लंबाई बढ़ाने और उसके व्यास को कम करने के लिए प्रवृत्त होती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ कि अगर हम किसी भी पतले कारखंड को या फिर तनाव धातुओं को खींचते हैं और रखने के बावजूद उसमें जो प्रतिबल और विकृति आरेख के बीच में जब संबंध प्राप्त करते हैं, तो जब उनको जब खींचा जाता है तो क्या होता है, जो उसका व्यास होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है, और जो उसकी लंबाई होने लगती है वो धीरे धीरे क्या होती है, हमारी बढ़ती जाती है। तो जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं आप फिगर, यहाँ पे आप सबसे पहले किसी कारखंड को ले लिया गया। अब कारखंड को लेने के बाद जब किया गया, दोनों तरफ से फोर्स लगाया गया, तो ये लंबाई तो इसकी बढ़ी, हल्की सी लंबाई तो बढ़ी, और तो इसकी लंबाई तो बढ़ी, और लंबाई बढ़ने के बाद उसका जो व्यास हो गया यानी इसका डाया हो गया, वो हमारा धीरे धीरे क्या होता है, कम हो जाएगा। और कम होने के बाद फिर देखेंगे आपका तीसरे नंबर पे पॉइंट आता है, जब क्या होता है, तीनों और ज़्यादा खींचते हैं, मतलब कारखंड को और ज़्यादा खींचते हैं। जब खींचने के बाद अधिक से ज़्यादा खींच लेते हैं, तो खींचने के बाद जो बीच का पॉइंट होता है यानी मिड पॉइंट होता है, वो हमारा क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेक यानी टूटने लगता है, कुछ इस स्थिति में। तो उसी प्रकार हम प्रतिबल और विकृति के आरेख पर किस प्रकार से हमारा जो मेटल हो गया, जो भी धातु होता है तनाव धातु, वो किस प्रकार से और किस स्थान पर टूटता है, चलिए हम इनके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से फिगर हमारा देख पा रहे हैं, ये आपका क्या होता है, प्रतिबल विकृति आरेख, जैसा कि मैंने दिखाया गया है। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग को ये स्ट्रेस है और ये आपका स्ट्रेन है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किया गया, किसी कारखंड को ले लिया गया यानी तनाव धातु को ले लिया गया। अब तनाव धातु को यहाँ से 0 लेबर से लेकर क्या किया गया, इसे हाई लेवल तक यानी Y तक लेके गया, और Y तक लेने के बाद क्या किया जाए, TS तक इसको मोड़ा गया। मतलब क्या किया गया, यहाँ से स्टार्टिंग किया गया और स्टार्टिंग करने के बाद क्या किया गया, इसको मोड़ा गया, मतलब लचाया गया, और लचाने के बाद कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है, कुछ ऐसा मैक्सिमम लेवल आ जाता है जिससे हमारा धातु, जिससे हमारा मेटल टूटने की स्थिति में आ जाती है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, TS तक मैंने तो लेके गया, और लेने के बाद जब ज़्यादा तक मुड़ाया, यानी आपका यहाँ से यहाँ तक जब प्रोसेस लेके गया, तो ये बीच से कुछ ना कुछ प्रोसेस इसका ब्रेक होने लगा, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट इसका टूटने लगा। तो वही हमारा क्या होता है, मैक्सिमम लेवल होता है, और उसी जगह को क्या किया जाता है, नोट कर लिया जाता है। इतने अवस्थाओं पर इतना फोर्स लगाएंगे इस मेटल पर, तब हमें टूटने की संभावनाएं उत्पन्न हो सकती है। मीन्स कहने का मतलब हुआ, अगर हम किसी कारखंड को अगर ले लिया गया 5 mm का, और 5 mm के बावजूद उसे 6 mm या फिर 7 mm खींच रहे हैं, तो क्या होता है, उसकी लंबाई तो बढ़ेगी, लंबाई बढ़ने के बाद उसका व्यास तो कम होगा ना। जैसे जैसे हमारा व्यास कम होगा, उसी प्रकार का हमारा जो मेटल हो गया वो कमज़ोर हो जाएगा, और कमज़ोर होने की वजह से क्या होता है, हमारा जो मेटल हो गया वो टूटने की अवस्था में हो जाती है। तो उसी पॉइंट को क्या किया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये आपका मैक्सिमम लेवल हो गया, और यहाँ पे फ्रैक्चर्स यानी टूटने की संभावना, और यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हमारा क्या कहलाता है, इलास्टिक रीजन यानी प्लास्टिकता जिससे कहते हैं। और आगे बात किया, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे आगे बात किया जाए किस प्रकार से इसका लेवल निकालते हैं, तो लेवल देखते हैं। अगर किसी भी बिंदु पर इंजीनियरिंग तनाव मृत्यु मूल क्षेत्र पर विभाजित किया बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो उसका जो फोर्स होता है वो किस प्रकार से होता है। मीन्स कहने का मतलब है किस प्रकार जो मेन
बल लगता है वो कितना होता है, यस बराबर F/A। और वहीं पे आपका यस हमारा क्या होता है, तनाव संपीड़न होता है। और वहीं पे आगे बात किया जाए, यफ हमारा क्या होता है, परीक्षण पे लागू फोर्स, मतलब जो बल लगाया गया उसका हो जाता है। और आगे बात किया जाए, परीक्षण नमूने मिलीमीटर बराबर, मीन्स कहने का मतलब जो मेन वैल्यू हो गई और जो उसका परीक्षण किया गया उसकी वैल्यू, दोनों हमारी क्या होनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। और आगे बात किया जाए, जब परीक्षण में किसी बिंदु पर इंजीनियरिंग तनाव पर दिया गया, मतलब जब एक पार्ट को खींचा गया तो ऊपर वाले पार्ट को, यानी दो सिरा हो सकता है ना, किसी एक सिरा को खींचा गया और कभी इस सिरा को खींचा गया, तो दोनों सिरों को बराबर से खींचा रहा, यानी E बराबर L1 माइनस L2 अपान क्या हो जाएगा, L1, यानी दोनों पार्ट को भाग दिया जाएगा, यहाँ से भी खींचा जा रहा है, यहाँ से खींचा जा रहा है, तो बीच से जब ब्रेक होगा तो L1 माइनस L2 अपान क्या हो जाएगा, इसका जब पूरा भाग किया जाएगा L1 से भाग कर दिया जाएगा। आगे बात किया जाए, वहीं पे आगे हमारा वहीं पे आता है, तो E हमारा क्या होता है, ये आपका स्मॉल e हो जाएगा, स्मॉल e हमारा क्या होता है, इंजीनियरिंग तनाव हो जाएगा। और L हमारा क्या होता है, लंबाई की मैदान किसी भी बिंदु पर, मतलब कोई भी पॉइंट ले लिया गया उसकी जो लंबाई होगी। और L1 हमारा होता है मूल लंबाई, किसमें, मिलीमीटर में। आगे बात किया जाए तो हुक का ला द्वारा, यानी जो हुक का नियम कहता है E बराबर यस बराबर E, यानी कैपिटल E यस, यानी जिसे बोलते हैं मॉडुलस। तो कहने का मतलब है, जब हमारा पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट जब क्या कहते हैं, खींचते हैं, और खींचने के बाद जब क्या किया जाता है, आपस में छोड़ देता है, मतलब जब हम क्या करते हैं, किसी पॉइंट को खींचते हैं तो प्रतिबल और विकृति अपान में होता है, तो हमारा क्या होता है, मॉडुलस का नियम कहलाता है, फॉलो करता है। तो वही बताया गया, यस बराबर कैपिटल स्मॉल ई और कैपिटल ई, हमारा मतलब पूरी जो वैल्यू हो गई हमारी बराबर हो जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर हम किसी तनाव पिंड को खींच रहे हैं और खींचने के बाद तुरंत उसको छोड़ दे रहे हैं, तो हमारा जो उसका लेवल हो गया, जो उसका तनाव प्रोसेस होता है वो क्या होता है, हमारा बराबर हो जाता है। जितना हम फोर्स लगाएंगे, यानी कहने का मतलब है जितना हमारा फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाने के बाद जब किसी पार्ट को खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ती है और साथ में उसका व्यास क्या होता है, घटता रहता है, जिससे हमारा क्या होता है, अगर कार्यखंड को छोड़ दिया जाता है तो छोड़ने की वजह से क्या होता है, हमारा जो जिस प्रकार से हमारा लेवल रहता है, जिस प्रकार से हमारा तनाव धातु रहता है, उसी आकार में पुनः आ जाता है। यही हमारा मॉडुलस का नियम कहलाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या करते हैं, प्रतिबल और विकृति का संबंध दिया गया। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को इन टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन किया गया। आई होप कि आप लोग को ये टॉपिक पूर्ण रूप से क्लियर हो गया। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।